नमस्कार, मैं रोहित शर्मा पब्लिक मीडिया न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अजय महावर जी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सवाल आज बहुत अलग है, क्योंकि ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को। विधानसभा के अंदर इस तरह के बयान के बाद, गुरुओं का अपमान के बाद आतिशी जी का अता पता नहीं है, और ऐसे में दिल्ली की विधानसभा की एफआईआर दर्ज होती है पंजाब से। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं जी, आतिशी जी ने जो अनादर का भाव प्रकट किया गुरुओं का, उस समय तात्कालिक आवेश में, जी, और आवेश क्या था? प्रदूषण पर चर्चा करो। हम गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे। जी, जो शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने दी थी, जी, और गुरु तेग बहादुर जी के पूरे परिवार ने जो शहादत दी है, यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह आजाद और फतेह सिंह जी फतेह सिंह। सभी ने, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च पारिवारिक बलिदान होगा वो। और उनकी शहादत पर हम उनको नमन कर रहे थे, आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। ऐसे में आतिशी जी का आवेश में ये कहना कि गुरुओं का अपमान करो, और शायद जो भी कहा हो उसमें जो जो वीडियो विजुअल आ रहा है, जी, जी, उसको मैं कहना भी सोचता हूँ कि ठीक नहीं लगेगा सुनने वालों को। तो उसका साक्षी तो मौजूद है। उसके बाद खेद प्रकट करना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था। उसके बाद झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ पर झूठ भी इतना कि गुरुओं के प्रति कोई आदर का भाव ही नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है हम लोगों ने उसमें सदन में माफी नहीं, फिर सजा की मांग की। और विपक्ष जो है स्पीकर साहब के कमरे में जाता है जी, और ये मांग करता है कि उसकी फोरेंसिक जांच हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि आतिशी ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा, उनका ये कहना था। जी, स्पीकर साहब ने एक न्यायमूर्ति का काम किया, और चूंकि हम सच पर खड़े थे, हमने कहा ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और सदन में सभापति महोदय ने तुरंत विजिलेंस और उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जांच के आदेश दे दिए। और ऐसा नहीं कि आदेश दे दिए, बस आदेश भर दे दिया जी कब होगा। 15 दिन की टाइमलाइन, समय सीमा निर्धारित की कि 15 दिन के अंदर इस फॉरेंसिक की जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए, और प्रिविलेज को यह मुद्दा सौंप दिया कि प्रिविलेज इसकी जांच करे। मैं प्रिविलेज कमेटी का भी मेंबर हूं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर निर्णय कुछ नहीं था। लेकिन इसमें एक चीज सामने आ गई है अजय मावर जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली विधानसभा का मामला पंजाब में जाके कैसे चला गया, कपिल मिश्रा के खिलाफ कैसे चला गया? मुझे तो ये नहीं, अगर कपिल मिश्रा जी अपने सदगुरु या अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जी, अब वो कवर फायर करने के लिए, मुद्दे को दूसरा रूप देने के लिए, क्योंकि तमाम सिख संगत की तरफ से शिरोमणि अकाली दल से तक जी, तो वो आवाजें उठने लगी। बहुत सारे बड़े बड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग वो सामने मुख्यमंत्री के पास आए, सामने आए, जी, और उन्होंने सजा की मांग की। तो मुझे लगता है कि वो कवर फायर करने के लिए जलंधर में किसी की शिकायत पर पुलिस ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ डाइल्यूट करने के लिए सब्जेक्ट को उन्होंने ये काम किया है। और लेकिन गंभीरता से कल सदन में हमारा ये विषय उठा, और आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है जी, और इस पर जांच होगी। और उन्होंने 48 घंटे के अंदर कमिश्नर जलंधर, डीजीपी पंजाब, स्पेशल साइबर डीजीपी पंजाब को कहा है कि आप इस पर जवाब दाखिल करें, अन्यथा वो प्रॉपर्टी जिसकी वो बात कर रहे हैं फॉरेंसिक की, क्योंकि एसेट अभी दिल्ली असेंबली के पास है जी, तो उनके पास कहां से आ गई? यही सबसे बड़ी चीज आ रही है। वो ऐसा तो गजब तमाशा हो रहा है इस देश में। यही तो तमाम सवाल आ रहे हैं। तो इसलिए जो एक्चुअली क्या है कि पंजाब में मान साहब तो सिर्फ मुखौटा हैं। जी,
सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं। अब दिल्ली में रही नहीं तो अब वहीं चलाएंगे। कॉकटेल जो बनाई थी यहाँ सिसोदिया जी ने शिक्षा और शराब की, वो भी वहां चला रहे हैं। चलिए, सत्येंद्र जी भी हवाला के जो घोटाले में बंद हुए वो भी वहां चला रहे हैं। सरकार तो तमाम यही लोग हैं, मान साहब सिर्फ मुखौटा है। पूरा पंजाब इस बात को समझ ले कि बैक बिहाइंड ड्राइविंग किसकी है। कुल मिलाकर के गुरुओं का अनादर हम नहीं सहेंगे, और उसके लिए अगर वो डराने के लिए या भटकाने के लिए अगर कपिल मिश्रा जी पर, जो हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर अगर एफआईआर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भारतीय जनता तो पार्टी निश्चित रूप से वो गलती में है, वो भूल में है। कपिल मिश्रा जी एक फाइटर हैं और वो इस देश की भारतीय संस्कृति के प्रति अपना आदर का भाव रखते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, और इसलिए फैक्ट्स और की चेक हो जाएगी। विजिलेंस और हमारी प्रिविलेज कमेटी एंड जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसकी सबकी जांच हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी हाल ही में एमसीडी ने एक एक्शन लिया तुर्कमान गेट पर, जो एक्शन लिया उसके बाद एक चीज सामने आई है, दिल्ली का कनेक्शन लोनी से बताया जा रहा है। उसमें हाजी सलमान करके कोई व्यक्ति है जिसकी चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस जांच में लगी हुई है। ये लोनी से ले जाकर दिल्ली पुलिस पे पथराव करना, ये कहाँ की राजनीति, ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। इस बारे में थोड़ा सा खुला पर्दा खोलिए, थोड़ा सा जो पर्दे ढके हुए हैं। देखिए, इनकी जो बाबरी सोच वाले लोग हैं ना जी, जिनकी सोच औरंगजेबी है जी, वो लोग अभी भी इसी मॉडस ऑपरेंडी पे चलते हैं। आपने देखा होगा कि जब यहाँ दंगे हुए थे जी, और दंगों के समय भी इन लोगों ने यहाँ के लोकल जितने भी मुसलमान थे, उन्होंने दंगा की शुरुआत नहीं की थी, पर उन्होंने जो उन पर भरोसा किया, प्रश्रय दिया, वो बाहर के लोग आकर के जो मस्जिदों में ठहरे, मदरसों में ठहरे, उन्होंने ही यहाँ पर इस वातावरण को खराब किया और यहाँ पर 54 लोगों की जान चली गई। 54 लोगों की। सरजिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं। बाबरी सोच, औरंगजेबी सोच इस देश में नहीं चलेगी। ये सोच ले, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबका समान आदर का भाव करते हैं, और मुसलमान भी ये बात अच्छी तरह समझ लें कि देश के साथ प्रगति में वो साथ रहें, साझेदार बने। जिनका घर है उनका भी घर है। अगर देश आपका है तो देश को बनाने में मदद करें। अगर पानी आता है, शिक्षा आती है, अनाज आता है, रेलवे आती है, सभी चीजों में बराबर से सब हकदार हैं और हकदारी मिलती भी है। लेकिन कोई इस देश को तोड़ने की बात सोचेगा, बाबर का सम्मान करना बंद करो जी। अगर सम्मान करना है तो इस देश के बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं। अब्दुल हामिद हो, मोहम्मद कलाम आजाद हो, मौलाना आजाद हो, अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने जब देश की स्वतंत्रता की कहानी लिखी गई थी, तब भी बहुत लोगों ने अपनी क्रांतिकारी उपलब्धि, तब वो किसी शरीयत को लेकर नहीं आए थे, ना ही किसी गीता भागवत का विरोध किया था। वो देश के लिए आए थे, मादरे वतन के लिए आए थे। एक सवाल और मैं कर लूं आपसे, थोड़ा सा लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है। 2025 जा चुका है, 2026 आ गया है। अब गोंडा विधानसभा क्षेत्र को कौन सी नई सौगात देने वाले हैं, क्या तोहफे में देने वाले हैं, जो समस्याएं हैं उनका हल कैसे निकलेगा? खासतौर पे सीवर को लेकर बार बार सवाल आते हैं आपके ऊपर। सीवर का काम चल रहा है। आप एक बात मानिए, पिछले ठंड में लगभग 200 से 250 पर डे कंप्लेन थी। अभी वो कंप्लेन घटकर 50 से 60 के बीच में रह गई है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन हुए हैं, कुछ ऑपरेशन होने बाकी हैं। मुझे लगता है 2021 में जब अब इस समय आप मुझसे बात कर रहे होंगे, तब तक लगभग 2026 लास्ट तक, अभी हम लोग 26 में बात कर रहे हैं, जनवरी में, जब अगले साल जनवरी 2027 में बात करेंगे, एक साल में हम इसको लगभग जीरो टॉलरेंस पर ले आएंगे। और इसमें क्या है कि ब्रांचेस कहीं टूटी हुई हैं, कहीं लाइन सेटल हो गई हैं, कहीं टक्कर नहीं मिल रहा, कहीं सीवर लाइन नहीं डली, लाइनें बहुत छोटी हैं, बरसाती पानी भी उसी में जा रहा है,
गोबर भी उसी में जा रहा है, थोड़ा सिविक सेंस भी ठीक करना पड़ेगा। कुल मिला करके फ्लोटिंग काफी उसमें सामान जाता है। और मुझे लगता है कि सीवर के साइज छोटे हैं, आबादी बहुत बढ़ चुकी है। धीरे धीरे हम चीजों को बदलाव कर रहे हैं, और जहां जहां फ्रैक्चर्स ऑफ लाइन है, चाहे वो सीवर की हो या वाटर की हो, उसको ठीक करने में लगे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने नए डाले हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कहीं संप बढ़ाने हैं, कहीं मोटर बढ़ानी है, ट्रंक लाइन, पेरिफेरल लाइन, ब्रांच लाइन, स्ट्रीट लाइन, सीवरेज, सभी को सफाई का काम भी जारी है। चलिए, सुपर सेकर भी काम कर रही मैं है। एक बात और पूछना चाहता हूँ। लोग आपको गोंडा विधानसभा क्षेत्र में टारगेट बहुत करते हैं, विपक्ष की बात कर रहा हूँ। ये टारगेट क्यों करते हैं? क्षेत्र में काम हो रहा है तो टारगेट करते हैं, काम की रफ्तार बढ़ती है तो टारगेट करते हैं। आप किसी कार्य में कहीं भी आप उद्घाटन करते हैं, वहां टारगेट करते हैं। आप किसी भागवत में जाते हैं तो आपको टारगेट करते हैं। आप ही को क्यों टारगेट करते हैं? कारण विशेष मुझे थोड़ा सा बताइए, लोगों को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो जनता सुन रही है। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पे जितने टारगेट हुए, जी, उसका तो 1% भी मुझ पर नहीं हो रहा होगा। अच्छा, तो हमने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा पुंज है। चलिए। गुजरात में उन पर टारगेट हुआ जी, तो उन्होंने बहुत लंबा और अच्छा शासन किया। देश में जब उन पर टारगेट होने शुरू हुए, तो आप देख रहे हैं पूरे देश में तो वो पूरी दुनिया के आगे जी, 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 जी। भारत का नाम रोशन कर रहे तो हैं। कहने का मतलब ये है, जितना तो मुझे टारगेट करेंगे मैं गोंडा में उतना खिलता चला जाऊंगा। तो निश्चित रूप से तुम कीचड़, मैंने बाबी विधानसभा में एक कहा भी था कविता के माध्यम से, तुम कीचड़ उछालते रहो, हम कमल खिलाते हम रहेंगे। कमल खिलाते रहेंगे। चलिए, तो वो बहुत उनका काम कीचड़ फैलाना है। जी, वो कीचड़, वो आकर कभी सकारात्मक बात नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से, पीएम न्यूज के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखिएगा, जितने भी फेसबुक पर या ट्विटर पर जो लोग लिखते हैं ना उल्टे सीधे, जी, जी, उनके ज्यादातर आप देखिएगा उनके प्रोफाइल लॉक्ड होते हैं। जी। तो वो एक योजनाबद्ध रूप से ये काम करते हैं, उनके करने से नहीं होगा। जनता का साथ और प्यार बहुत है, सबको पता है कि मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा उपलब्ध और काम करने वाला प्रो पीपल आदमी हूँ, प्रो डेवलपमेंट आदमी हूँ, और कभी किसी का नुकसान नहीं करता। और यही कारण है कि दोनों चुनाव में एवर 57% वोट मिला है। जनता का ये असीम प्यार का मैं कर्जदार हूँ। मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, मैं जनता से 2 कदम दूरी पर भी नहीं हूं। किसी का भी काम हो, वो जरूर कभी भी आइए, मेरा ऑफिस और मैं सदैव उपलब्ध है। ये थे क्षेत्रीय विधायक, गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय मावर जी। आप कितना भी कीचड़ में पत्थर मारिए, ये कमल खिलने का काम करते रहेंगे, क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाने का काम करते रहेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात।